So how I installed a machine which generates human-like blogs SEO optimized with extra hyper quality content। इसका मतलब ये है कि मैंने एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाई हुई है जो आपकी वेबसाइट आपके ब्लॉग के लिए फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज हाइपर एक्स्ट्रा क्वालिटी ह्यूमन लाइक आपका ब्लॉग राइट करेगा। ठीक है, जिसमें कुछ फीचर्स हैं, मेन फीचर्स जो वो करता है, जो अलग एआई टूल से और एक अच्छे कॉपीराइटर से उनको अलग बनाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने रहा हूँ कि वो क्या एक्स्ट्रा करता है इस एफसी ऑप्टिमाइजेशन टूल के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ब्लॉग लिखता है ये सारा 100% एआई ऑटोमेटेड रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, फॉर द लिमिटेशंस राइट। एंड उसके बाद कुछ अगर आप लिमिट इसकी एक्सकीड करते हो तो वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये फ्री है। सो ये करता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इट राइट्स टॉप क्वालिटी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइट। ये आप उसको बस बताओगे कि आपका बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हर एक चीज़। फिर उसके प्रोडक्ट ओरिएंटेड ये ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। एंड उसका जो टाइटल कीवर्ड को सर्च करेगा एसईओ कि उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी रीच कितनी है। फिर रीच के अनुसार उसको स्कोरिंग करेगा, स्कोरिंग के अनुसार जो बेस्ट कीवर्ड निकल के आएगा वो आइडिया चूज करेगा। आइडिया चूज करने के बाद उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेगा। और ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये कंपेरिजन टेबल एंड फीचर ब्रेकडाउन एंड रिलेवेंट इमेजेस भी ऐड करता है अपने आप एआई से बना करके। आपको यहाँ पे 1% भी टच नहीं करना पड़ता। और आपके यहाँ पे कॉल टू एक्शंस भी देता है। सो ये कंप्लीटली ऑटो पायलट पर रन करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर आ लिमिट राइट। और मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है वाबा सीआरएम। ये एक व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल है जिसमें ये व्हाट्सएप एपीआईज एंड व्हाट्सएप बल्क सेंडर ये सारे टूल्स प्रोवाइड होता है। ठीक है, सीआरएम भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा वाबा सीआरएम है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने इसके लिए ये ऑटोमेशन सेटअप किया हुआ है। और ये सेटअप करने के बाद इन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट जनरेट करी है इस मशीन ने। ठीक है, ऑटो पायलट एआई वर्कफ्लो ने। तो अब यहाँ पे आप इस टाइटल को पढ़ सकते हो। ये अटेंशन ग्रेबिंग है, पेन पॉइंट ट्रिगर है, प्लस इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपको लिख के आ रहा है व्हाट्सएप एआई, ये एक टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके अनुसार ही उसने रिसर्च करके ये मुझे बना करके इसका टाइटल दिया है। ठीक है, तो बेस्ट रीच हो इस वजह से इसने ऐसा बनाया हुआ है। और ये जो इमेज है, ये इमेज भी एआई ने खुद जनरेट करके रखी है। ठीक है, हमने इसमें 1% भी कुछ टच नहीं करा, हमने केवल बस एक बार सिस्टम सेटअप करा है और सारे ब्लॉग पोस्ट अपने आप विद इमेजेस, विद टेबल्स, विद कंपेरिजन टेबल्स, विद सीटीएस सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वाई मोस्ट लोकल, ये हमारी सेकंड हेडलाइन है जो कि एक लाइक हाई कन्वर्टिंग अटेंशन ग्रेविंग पेन पॉइंट ट्रिगरिंग जो हेडलाइन होती है वो है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि लाइक आप कोई एआई से बना हुआ आर्टिकल पढ़ रहे हो। आपको ये हमेशा लगेगा कि किसी ह्यूमन ने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ जो है बिल्कुल गोल ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और कट टू द पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जितना भी फ्लफ था वो हटा दिया है और सेम बिल्कुल आपको हाई क्वालिटी ह्यूमन लाइक कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो है व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट बुकिंग टूल है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंपेरिजन टेबल है जो इसको कंपेयर करता है, हर एक चीज़ बताता है, सारी आई ने करके रखा है। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने सीटीए दे रखा है। ठीक है, सीटीए अगर हमको आगे किसी और ब्लॉग पोस्ट का यहाँ पे लिंक डालना है वो डाल सकते हैं, तो अगर हमें अपने लैंडिंग पेज का लिंक डालना है तो हमने डाल के रखा हुआ है इसमें। फिर यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है कि ये काम कैसे करता है एंड हाउ दिस कैन हेल्प इन योर बिजनेस। मतलब एक्चुअली एक ह्यूमन लाइक कंटेंट है जो कि तुरंत वायरल हो सकता है, क्योंकि इसके सारे पेन पॉइंट्स को ट्रिगर कर रहा है और सारे यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को यूज किया गया है। ठीक है, प्लस प्रोवाइडर हेडर और ये सारी कंपेरिजन टेबल्स हुई, ये सारी टेबल्स हुई। ये टेबल्स को तो गूगल इंडेक्स करता है तो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ज़्यादा रैंकिंग बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अथॉरिटी बिल्ड करती है, एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हर एक चीज़ यहाँ पे बना के रखी हुई है बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, एफएक्यूज वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व करके रखी है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे बोनस स्क्रिप्ट एंड टेम्पलेट भी दे रखा है जो उसने एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स ऐड करा है। ठीक है, चेकलिस्ट वगैरह, ताकि लोग यहाँ पे स्टक रहें, इसको पढ़ें समझें, फिर आगे अपने टूल को परचेज करें, रीच बढ़े। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने ये एआई ब्लॉग पोस्ट बनाया कैसे, इसके बैकएंड में कैसे काम हो रहा है। ठीक है, फिर बात करें। तो अभी हम आ चुके हैं इसके बैकएंड में। हम मेन वर्क फ्लो के लिए यहाँ पे हम लोग एनिटिन का यूज़ कर रहे हैं। ये पूरी इसकी कंप्लीट वर्क फ्लो है जो कि 100% ऑटोमेशन ऑटो पायलट फ्री चलती है। ठीक है, मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि कैसे एनिटिन को फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि एक्चुअली फ्लो काम कैसे करने वाली है। ठीक है, एंड फिर इसका एंड रिजल्ट मैंने आपको दिखाई दिया है। सबसे पहले हमने शेड्यूल डाल के रखा है। शेड्यूल इसलिए क्योंकि हमें इसको दिन में 3 बार ट्रिगर करना है, ताकि ब्लॉग हमारा एक वेबसाइट पे 3 बार दिन में 3 बार पब्लिश हो, सुबह और दोपहर और शाम को। ठीक है, ताकि इससे और रीच अच्छी पड़ती है। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, हमने उसको टॉपिक्स दिए थे, हमने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया, हमारी वेबसाइट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको डेटा दिया। ठीक है, तो ये उसके अनुसार उसकी टारगेट ऑडियंस बनाता है। ठीक है, और फिर टारगेट ऑडियंस के अनुसार वो कंटेंट जनरेट करता है। ठीक है, तो अभी उसने एक टारगेट ऑडियंस चूज कर ली है और फिर यहाँ पे उसने हमने इसको प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ इन डिटेल इन डेप्थ हर एक फीचर के बारे में बता दिया है, या फिर हमारा जो भी कंटेंट आइडिया रहता है, कंटेंट स्कोप रहता है, हर एक चीज़ हमने उसको बता दी है कि हमें यही चाहिए रहता है, कंटेंट इस टाइप से हमें बनाना है। तो हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं इसको, और फिर आफ्टर दैट हमने इसको कुछ कमांड्स दी हैं ताकि ये कंटेंट बिल्कुल ह्यूमन लाइक बन जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करा है, उस कंटेंट के लिए, आइडिया के लिए हमने इसको कीवर्ड रिसर्च पे लगा दिया है कि इस आइडिया से रिलेटेड जो गूगल में टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा रीच जा रही है उनको जनरेट करके और उन पर ब्लॉग पोस्ट लिखा जाए। ठीक है, तो उसने फिर क्या करा है, उस कंटेंट को उठाया है एंड फिर लाइक 5-6 कीवर्ड उठाए हैं, निकाले हैं जो टॉप रैंकिंग पे हैं, टॉप रीच पे हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी जिनकी कम है और जिन पे अच्छा खासा हम लोग वहाँ पे रीच कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को। तो वो टॉपिक वहाँ पे उन्होंने जनरेट करा है।
एंड फिर यहाँ पे जो सारे कीवर्ड जनरेट हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक और ये सारे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के बाद उन्होंने यहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स है, जो प्राइमरी क्या है, किस टॉपिक पे बनना है एक्चुअल में, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स पे अच्छी खासी रैंकिंग आ रही है और हमारे प्रोडक्ट और जिस टाइप से हम कंटेंट बनाना चाहते हैं उसमें मैच करता है। ठीक है, तो अभी इनमें से किस पे बनेगी उसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पे उसे एआई अपना दिमाग लगा करके और मार्केट स्टैंडर्ड को समझ करके वो चीज़ें करेगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये एक प्राइमरी कीवर्ड और बाकी सपोर्टिंग कीवर्ड्स दे देगा जिन पे हम लोग कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइम कि हमारे यहाँ पे कि लाइक स्कोरिंग कैसे होगी। लाइक जो कीवर्ड बना हुआ है उस पर कंटेंट की स्कोरिंग करेंगे, फिर उसका फाइनलाइज करेंगे कि एक्चुअल आउटपुट क्या हमें चाहिए कंटेंट में। ठीक है, तो वो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। एंड उसके बाद जो मेन काम करता है वो ये हमारे यहाँ पे डिटेल ब्लॉग पोस्ट लिखा जाना है विद प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, कंपेरिजन टेबल्स, हर एक चीज़ सीटी वगैरह के साथ। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया, कंटेंट दे दिया कि यहाँ पे हमने रूल सेट कर दिए हैं कि हमें किस टाइप से और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, हमें क्या क्या उसमें चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे हमने उसको बता के रखी है। टॉपिक क्या होना चाहिए टॉपिक बता दिया, सपोर्टिंग कीवर्ड हर एक चीज़ हमने उसको बता दिए। देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा 5 सेकंड वेट करेगा, वेट का हमने नोट लगा के रखा है। फिर अभी क्या होगा कि उसने कंटेंट जनरेट कर दिया है। ठीक है, फिर जनरेट करने के बाद इसको क्लीन करेंगे, इसमें जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट लग रहा होगा उसको हटा देंगे, बिल्कुल ह्यूमन नाइट फाइनल टच देंगे, फाइन ट्यूनिंग करेंगे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एचटीएमएल भी कन्वर्ट करेंगे ताकि ये, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट लिखने से काम नहीं चलेगा ना, उसको स्टाइल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टाइलिंग का काम हो रहा है। ठीक है, एचटीएमएल में कन्वर्ट करके उसको स्टाइलिंग करी जा रही है, तो यहाँ से सारी स्टाइलिंग होगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 नोट लगा के रखे हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ मेटा डेटा क्रिएटर। अब मेटा डेटा क्रिएटर एसईओ में सबसे बड़ा काम आता है। मेटा डेटा में क्या रहता है कि आपका टाइटल रहता है, ठीक है, और आपका कीवर्ड रहता है और आपका कंटेंट रहता है। ठीक है, तो मेटा डेटा टाइटल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, टाइटल और कीवर्ड और स्लग। मेटा डेटा अभी क्या करेगा, मेटा डेटा का जो टाइटल है ना वही मेन चीज़ होता है जो गूगल में लोग सर्च करते हैं और जिसके ऊपर आपका ब्लॉग पोस्ट दिखेगा। ठीक है, तो वही है, मेटा डेटा क्रिएट करेगा अपना दिया, ये अपना दिमाग लगा करके इसको सही से मेटा डेटा टाइटल क्या होना चाहिए जो गूगल में सबसे ज़्यादा रीच हो रहा है वो बना के देगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसने क्रिएट करके रखा हुआ है। मेटा डेटा क्रिएट हो गया, फिर यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको मेटा टाइटल मिल जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपकी रैंकिंग और फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे वो दे देगा अपने कंटेंट को एनालाइज करके। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हमें यहाँ पे इमेज का प्रॉम्प्ट बनाएंगे कि हमें बीच बीच में इमेजेस भी लगानी है एआई से जनरेट करवा करके, तो उसके लिए एआई प्रॉम्प्ट लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हैं। फिर प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद हम लोगों ने क्या करा है, फिर हमें प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद एआई इमेज जनरेट कराएंगे जिनका यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास जो एआई जनरेटेड इमेज आई हैं उनका यूआरएल यूज़ करके हम उसको वर्डप्रेस पे पहले पोस्ट करेंगे ब्लॉग पे। ठीक है, अपनी वेबसाइट में, ताकि वहाँ से हम लोग बाद में मैच कर पाएँ। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोट लगा करके अपनी इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी अपलोड हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे सारा डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है मर्ज नोट्स के थ्रू। सारा डेटा, इमेज, प्राइमरी कीवर्ड, मेटा डेटा, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और मेन कंटेंट, एचटीएमएल वाला कंटेंट, हर एक चीज़ सीटी सब कुछ यहाँ पे आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक जो है फाइनलाइज करेंगे, कुछ फाइन ट्यूनिंग करेंगे, क्योंकि कंटेंट एक बार में बिल्कुल सही नहीं बनता है, उसको ना बार बार उसको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है जिससे ना गुड क्वालिटी कंटेंट निकल गया है। ठीक है, तो मतलब बेस्ट क्वालिटी। सो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करी है कोड वोड लगा करके। एंड यहाँ पे 3 कोड नोड लगाए हुए हैं। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्रिएटर के लिए थोड़ा सा भी लगा के रखा है कि सिलेक्ट बढ़िया बने, और यहाँ पे हमारा मेन जो आउटपुट निकल के आ रहा है। फिर यहाँ से हम लोगों ने ब्लॉग को ऑटोमेटिक पब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो ये दिन में 3 बार पब्लिश करता है चीज़ें, है ना, 3 बार पब्लिश करता है, और दिन में सुबह और शाम और दोपहर। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिव होकर रखा है, पोस्टिंग करते रहता है। ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको लाइव पोस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे काम क्लिक कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये चल रही है वर्कफ्लो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते रहता हूँ। हमारा टॉपिक जनरेट हो रहा है, कीवर्ड फाइंड करा जा रहा है यहाँ पे अभी। क्योंकि जेमिनी है, थिंक करके मतलब प्रो मोड लगा के रखा है हमने, तो यहाँ पे बिल्कुल रिसर्च करता है, इसी वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है, अपने ये रिसर्च करेगा, फिर उसके बाद हमें आउटपुट देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए होंगे और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है। ठीक है, कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, फिर स्कोरिंग करेगा। एंड हमारे यहाँ पे स्कोरिंग हो चुका है। फिर अब यहाँ पे कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हमारे लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है अभी नोट, थोड़ा सा वेट करते हैं। कंटेंट जनरेट हो गया, थोड़ा सा वेट करेगा ये। एंड हमारा फिर अब थोड़ा सा ब्लॉग को फाइन ट्यून करेगा। मेटा डेटा क्रिएट हो रहा है अभी हमारा। ठीक है, ये तो मस्त यहाँ पे चला गया है, हमारा कंटेंट यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, लेकिन ये वेट करेगा कि सारे यहाँ पे चीज़ें अलाइन हो जाए, मेटा डेटा टाइटल वगैरह आ जाए, इमेज आ गए, फिर साथ में उसको फाइन ट्यूनिंग करके पोस्ट करेगा। ठीक है, और ये ऑटोमेशन पे एक बार एक्टिव कर दिया, अपने आप चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर हमारी इमेज क्रिएट हो गई और यहाँ पे इमेज अपलोड की जा रही है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे कंटेंट फाइन ट्यून होकर के हमारा ब्लॉग जो है पब्लिश हो चुका है। ठीक है, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पे ब्लॉग जो पब्लिश होगा कैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और
ठीक है। सो हमारा ये ब्लॉग पब्लिश हो चुका है, आप यहाँ पे हेडलाइन चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी एआई जनरेटेड नहीं लग रही, ठीक है। 100% ये अटेंशन ग्रेविंग टाइटल है ना, इसी पे हमें रीच आएगी। सो ये चीज़ें है, और यहाँ पे इसने टेबल्स भी क्रिएट कर दी हैं, और हमारे पास CTA बटन भी दे दिया है, और यहाँ पे इसने हेडलाइन डाली है हर एक चीज़, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस भी समझा दिया कि कैसे क्या करना है, फिर कंपेरिजन टेबल डाल दिया, फिर यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स और हर एक चीज़, एंड कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं वो लोग यहाँ पे डाल दिया, एक्शन चेकलिस्ट भी डाल के रखी है, और बोनस स्क्रिप्ट वगैरह भी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जैसा बनाना चाहिए वैसा बना सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे लैंडिंग पेज का URL भी डाल के रखा है इसने, ठीक है। सो 100% ये ऐसे काम करता है, एंड इसका अगर आपको चाहिए है कुछ भी, ठीक है, देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, और मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस, आपको एक वीडियो बना करके कैसे इसको क्रिएट करना है मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक soon with more workflows and automations. Thank you so much.